ہوں कमर चीमा और दोस्तों हर आए रोज़ पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उन्होंने 4.2 बिलियन डॉलर का जो एक लोन था सऊदी अरेबिया से उसको अप्रूव कर दिया है। अप्रूव क्या करना है ज़ाहिर बात है इसमें ऐसी कौन-सी बात है जो पाकिस्तान जो है वो नहीं कह सकता। खैर 4% इंटरेस्ट है जिसके ऊपर ये कैश डिपॉज़िट लिया गया है और 3.8% पे ऑयल लिया गया है, जो डेफर्ड पेमेंट ऑयल फैसिलिटी है। अब इम्पोर्टेंट जो इसकी शिकें हैं जो इस में हैं वो इंतहाई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई खतरनाक हैं और जिसमें आप देखें कि ये कभी ऐसे हुआ ही नहीं है कि इस तरह कोई भी लोन लिया जाए। आपको पता है 72 घंटे के अंदर-अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान को नोटिस दे सकता है और ये पैसे वापस ले सकता है। 72 आवर्स का नोटिस। ये 2 ममालिक की डील हुई है और ये कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है इसको। ये पाकिस्तान के सीनियर लेवल के लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं। अब आप इमेजिन करें 72 आवर्स, नॉट मोर देन दिस 72 आवर्स। अब 72 घंटे क्या टाइम होता है? क्या वो हम पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते? क्या उनका हमारा इस तरह का ताल्लुक है कि 72 घंटे के अंदर ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कैबिनेट को और पॉलिटिकल एलीट को फॉरएवर फैसला कर लेना चाहिए कि भई ये इस तरह पे पाकिस्तान को कर्ज़े मिल रहे हैं। एक बात, दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इस मामले पे डिस्प्यूट हो गया, इस पैसे के ऊपर, तो पाकिस्तान का कानून इस पे नहीं चलेगा, इस पे सऊदी लॉ चलेगा। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। यानी कि हर चीज़ हमने सऊदीज़ के हाथ में दे दी हुई है। ज़ाहिर बात है जिससे पैसे लेंगे वो ही फैसला करेगा ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। हम तो फैसला नहीं करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब आप देखें और वो सऊदीज़ ने बड़े क्लियरली यानी कि इतना क्लियर हेडेड हैं और हमारे यहाँ पे दोस्त हमें जो इस्लामिक यहाँ पे स्कॉलर हैं, उलमा हैं, वो थकते नहीं है बताते कि जनाब वो सऊदी अरब से हमारे ऐसे ताल्लुकात, वैसे ताल्लुकात, गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद बहुत की है। जब भी पाकिस्तान गिरता जाके सऊदियों के पास बैठता है और पैसे लेके आ जाता है, मदद उन्होंने बहुत की है, लेकिन अब वो ट्रस्ट करना बंद कर गए। मदद उन्होंने शुरू से की है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी पूरे किए हैं, उन्होंने हमसे हर तरह के फ़ायदे भी लिए हैं, हमने भी उनसे बहुत फ़ायदे लिए हैं, लेकिन अब हमें पता चलता जा रहा है कि अब वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको पता चल गया है। अभी जो मैं आपको बता रहा था, एक तो 72 घंटे के अंदर-अंदर वो हमसे पैसे ले सकते हैं, फिर ये है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो सऊदी जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। अब ये जो चीज़ है, ये आप अपनी सॉवरेनिटी है वो दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसमें, तो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, सऊदी अरब उसको जो है वो कैप्चर कर सकता है। जिस तरह कि याद होगा कि पीएए का एक जहाज़ मलेशिया में रोक लिया गया था और उसको उड़ने नहीं दिया गया था, वो बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। अब आए रोज़ हमारी पॉलिटिकल क्लास हमारी इंसल्ट करवाती फिरती है। देखिए, इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि यहाँ पे कोई नेशनल रियलाइज़ेशन नहीं है। नेशनल रियलाइज़ेशन तब होती है जब हमारे सियासतदानों ने अपने खर्चे कम किए हों, शहाना ज़िंदगियाँ कम की हों, प्रोटोकॉल छोड़े हों, या ये होता है कि एक-एक जो मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद में, लाहौर में या अपने गाँव में जाते हैं, तो वो 6-6 गाड़ियाँ जो पीछे उनके प्रोटोकॉल की घूम रही होती हैं, वो बंद कर दी हों या कोई अपना तौर-तरीका, तर्ज़ ज़िंदगी बदला हो, तो हमें पता चलेगा कि हमने शायद लेसन सीख लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम समझ रहे हैं कि शायद दुनिया जैसी थी वैसी चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपको और बताऊँगा। फिर उसमें ये है कि इंटरनेशनल हाँ, फिर वो आगे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल टर्म्स में फुलफिल नहीं करेगा, तो फुलफिल अगर पूरी नहीं कर पाता, तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो सऊदी अरब ये पैसे वापस ले सकता है। अगर पाकिस्तान कोई अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहीं से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, कहीं से कर्जा लिया हुआ है, कहीं से कोई इस तरह की चीजें ली हुई हैं, अगर वो नहीं हम करते तो वो सऊदी अरब जो है वो पैसे मांग सकता है, कभी भी हमसे पैसे मांग सकता है। अब दूसरा ये है कि ये जो चीजें हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाँ, और फिर दूसरा ये कि आईएमएफ के साथ अगर लेट्स से आप आईएमएफ के मेंबर नहीं रहते,
अगर पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर नहीं रहता, इट मीन्स कि सऊदीज़ को ये शक है, खतरा है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं कि कल को पाकिस्तान को आईएमएफ पैसे ही ना दे या कर्जा ना दे या उसकी मेंबरशिप से निकाल दे या कुछ इस तरह के हालात हों, तो तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है इनको कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने सऊदीज़ को कहा कि आप अगर ये इस तरह का पैसा दे रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पैसा दे रहे हैं तो ये शिकें इसमें ज़रूर रखें। अब इस तरह की शिकें जो रखी हुई हैं कि 72 घंटे के अंदर-अंदर आप पैसे हम वापस ले सकते हैं। सिर्फ़ 72 आवर्स का कभी भी नोटिस दे सकते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने हमें नोटिस दिया था और हम फिर अगले दिन चाइना के पास चले गए थे कि हमें पैसे दें और हम जाके सऊदीज़ को वापस करें। अब जितनी भी डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो कहती हैं आपने पूरी करनी है। मतलब ये है कि आईएमएफ तो ज़ाहिर बात है वो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है ना, कि आप अपने सब्सिडी ना दें, ऑयल पे सब्सिडी ना दें, खाने-पीने की चीज़ों पे हुकूमत सब्सिडी ना दे, टैक्स मज़ीद लगाए और इस तरह की चीज़ें करे जिससे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो क्योंकि वो अपने पैसे पूरे करती हैं। ये कहते हैं कि आप इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया है और वो ये है कि आपने आपने ये हर कीमत पे ये जो इंटरनेशनली डिफ़ॉल्ट नहीं करना, आपने आईएमएफ का मेंबर रहना है, आपने इन चीज़ों में अब हमारी जो पार्लियामेंट है, वो रोज़ाना यहाँ पे आपको याद है कि जब मेरी सऊदी अरब ने ये $4.2 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी दी तो फवाद चौधरी साहब ने रात को 12:30 बजे ट्वीट कर दी, वाह-वाह कर दिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट कर दी कि हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि क्राउन प्रिंस जो है अब्दुल्ला साहब जो हैं क्या नाम है उनका मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, उन्होंने हमें ये पैसे दिए, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मतलब अगर ये ट्वीट ना भी करते तो गुज़ारा हो जाता है, ऐसी कौन-सी बात थी जो आप कह रहे हैं उनको। अच्छा ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये अब कैबिनेट के अंदर इन्होंने अप्रूव कराई हैं। क्या हमारे लीडरान को शर्म नहीं आती इन चीज़ों से? फीलिंग क्या फीलिंग है? या ये महसूस करते हैं कि हाँ, वाक़ई शर्म आती है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब आईएमएफ आपको ऊपर पेनल्टी कर रहा है कि आप डबल डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ ना जाएँ, ठीक है? और मज़े की बात सुनें, जब हम मुश्किल तरीन वक़्त में हैं, इस मुल्क के अंदर, तो 40 बिलियन रुपीज़ की इरेगुलैरिटीज़ तो पीए प्राइम मिनिस्टर के कोविड पैकेज में हुई और जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने तबाहियाँ उतार दी। मैं आज भी एक देख रहा था, एक हमारे सहाफ़ी हैं, वो बड़ा बोल रहे थे इसके ऊपर। द क्वेश्चन इज़ कि ये जो चीज़ें हैं कि जी आपने बिलियंस की इरेगुलैरिटीज़ हैं। सुनने में आया कि इन्होंने वेंटिलेटर बहुत महँगे लिए हैं, ठीक है जी। और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई इतने वेंटिलेटर लिए, महँगे वेंटिलेटर लिए और इरेगुलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा इसमें पाई गई हैं। ज़कात के पैसों में, ईओबीआई जो एक है उसके पैसों में, बीआईएसपी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसके अंदर और ये एहसास जो इमरजेंसी कैश प्रोग्राम था, उसके अंदर बड़े सारे जो थे वो प्रॉब्लम आए। सो ये जो कुछ 314 बिलियन प्रॉमिस किए गए थे लेकिन दिए नहीं गए। इमरान खान ने कहा जनाब मैंने 7-8 अरब डॉलर का पैकेज रख दिया है, ठीक है जी। अब वो ज़ाहिर बात है पता चलता है कि वो किधर है 7-8 अरब डॉलर का पैकेज मतलब 40 अरब रुपए की इरेगुलैरिटीज़ 40 बिलियन यानी कि इस दौर में भी चूना लगा गए हैं हम लोग, जब हम समझ रहे हैं कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है। और जब हमें इस चीज़ का एहसास है कि भाई देखें इस वक़्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी है, हम इस दौर में भी चूना लगा गए अपने आप को, अपनी अवाम को। अब ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक चीज़ है। इसका कोई न कोई मुदावा होना चाहिए। कोई न कोई इसका जो है हमें बताया जाना चाहिए कि इस मुल्क के साथ क्या होगा? एक्सपोर्ट्स हमारी हो नहीं रही। रेवेन्यू इकट्ठा हो नहीं रहा। ये एक इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन है और हमें आज इस चीज़ पे पता होना चाहिए कि दुनिया के तमाम ममालिक हमसे हाथ खींच चुके हैं। चाइनीज़ हमसे हाथ खींच चुके हैं, सऊदीज़ हमसे हाथ खींच चुके हैं, यूएई हमसे हाथ खींच चुका है। वीज़ाज़ वो हमें उस तरह नहीं दे रहे, हमारी लेबर को वो इस तरह एंटरटेन नहीं कर रहे। अभी वो पुराना मंजन बेचना बंद करें और अभी एक प्रॉपरली जो एक सही स्टेट के तौर पे हमें अपने आगे आना पड़ेगा। अवाम में कैपेबिलिटी है, लोगों के अंदर जान है, लोग काम करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट लीडरशिप जो उनको अच्छे तरीके से उनके लिए डील करे। देखें लीडरशिप का काम होता है लोगों का जो लीडरशिप होती है उसका काम होता है कि वो अवाम को अच्छे तरीके से उसका केस दुनिया के सामने रखे।
عمران خان صاحب समझते हैं कि मैं इलेक्शन तो हार रहा हूँ अगला 2023 वाला, तो क्यों ना आप जो है ना वो मज़हबी चीज़ों पे हाथ धो लूँ। अब वो सारा टाइम मज़हब को बेचते हैं, मज़हब 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 बेचो और अपने आप को बचाओ। जितना मज़हब वो बेच सकते हैं, वो बेच रहे हैं। उन्होंने तो मौलवियों को शर्मिंदा कर दिया, इस वक़्त की पोज़ीशन ये है कि मौलवी शर्मिंदा है कि हमसे इतना मज़हब नहीं बेचा गया जितना खान साहब हैं। और उधर से वो लिबरल्स को भी चूरन बेचते रहते हैं। उधर से उन्होंने हमारे फवाद चौधरी साहब को रखा हुआ है, जिनका काम है वो लिबरल्स को स्टेटमेंटें जारी करते रहते हैं। ठीक है जनाब? वो लिबरल्स को खुश करते रहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो दाएँ बाजू के जो मज़हबी वोटर है उसको कन्विंस करते रहते हैं। जब हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं तो हमने क्या पॉलिटिक्स करनी है, हमने क्या दुनिया को बताना है कि हमारा क्या प्लान है। यहाँ पे और दूसरी बात है कि यहाँ पे शर्मनाक की तो चीज़ ही नहीं है हमारे पास। हम कैसे एक-दूसरे को शर्म दिखाएँ और करें। अनफॉर्च्यूनेटली ये एक बहुत सीरियस क्राइसिस है कि जिस मुल्क की पोजीशन ये है कि उसको 72 घंटे के अंदर पैसे जमा कराने के लिए कहा गया हो। आज भी वक़्त हमारे पास है कि हम ये समझ जाएँ। मुस्लिम दुनिया आज हमें हमारे दोस्त हैं बड़े वो सारे बातें कर रहे हैं। आखिरी-आखिरी बार ये हमें छक्के मार रहे हैं कि ठीक है जी हम ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा हमारे साथ? कौन हमें इन चीज़ों से बचाएगा? ये जो फॉल आउट है, जो फाइनेंशियल फॉल आउट है, ये जो फाइनेंशियल कोलैप्स है, इकोनॉमी नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है, ये सच्चा नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है। देखिए हर मुल्क जो है ना, सऊदीज़ भले जितने भी अमीर हो जाएँ, पर वो ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे पैसे पाकिस्तानियों के पास पड़े रहें। वो हम हमारे लोग यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं जी सऊदी देखो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको चाहिए कि हमें दे दें 5-10 अरब डॉलर। वो बेचारे कितने को दें, दे-दे के थक गए हैं। कोई आज हम कोई आज के थोड़े माँग रहे हैं। 75 साल से ही हमारी लीडरशिप जाती है और माँग-माँग के ले आती है और कहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया। आप हमारे लिए तब वो करें जब हमें पता चलो कि आपने डोमेस्टिकली पैसे इकट्ठे किए हों। हमने अपने रिसोर्सेज़ से चीज़ें बनाई हों, अपने पैसों से चीज़ें बनाई हों, तो हम ये बड़ा प्राउडली फ़ख्र से महसूस जब सारी फंडिंग ही बाहर से आती है और जब फंडिंग आ जाए तो ठीक है, अभी अभी आईएमएफ ने कह दिया ना कि जी आप डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा सकते, इसलिए तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई है। अभी देखें आपको हर जितनी आबादी बढ़ रही है, हम तो आ गई है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफ़िसिट है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा। अगले 5 साल ये इमरान खान साहब के 5 साल में तो पाकिस्तान में कुछ तरक्की नहीं हुई। ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। वही सीपैक के जो छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स थे वही चले हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जब अगली हुकूमत आएगी वो फिर टाइम ज़ाया करेगी, उसके पास कहाँ से रातों-रात पैसे आ जाएँगे। तो हम तो 8-10 साल बहुत पीछे चले जाएँगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री। इसके लिए पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली होके सोचना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप करना पड़ेगा। और वो लॉन्ग टर्म प्लान जो है, वो इसी तरह से हो सकता है, जब हम सोचेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और एक कंसेंसस पैदा करेंगे। आपके लिए आए रोज़ जो सिक्योरिटी रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, हमें बाहर से कोई खतरा नहीं है, हमें इंटरनल खतरा है, हमें जब मरना है यहाँ पे लोगों ने इंटरनली मरना है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं हो सकी कि वो हुकूमत अवाम को बचा सके। हुकूमत के पास वो कैपेसिटी और लोगों ने देखिए बाहर से किसी ने क्या हमला करना है? आपके पास खाना नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं होंगी, आपके जॉब्स नहीं होंगी, लोग रोज़ चोरियाँ करेंगे, लोग डाके मारेंगे, पुलिस के पास कैपेसिटी नहीं होगी, पुलिस रल अवाम के साथ मिल जाएगी, तो कल को फिर इसी तरह इंटरनली कोलैप्स करेंगे ना। फिर आजकल ऊपर से अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, सो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंट है। ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि आज भी पाकिस्तान की जो सारी लीडरशिप है, सर जोड़ के बैठ जाए और सर जोड़ के बैठ के ये फैसला करे कि हमें किन लाइन्स पे चलना है। लेकिन ये क्योंकि एक-दूसरे को ये सिर्फ़ मैं आई एम 100% कन्विंस्ड कि हमारे मुल्क की सारी एलीट ये सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए काम करती है। ज़ाती मफ़ाद से मुराद ये है कि अगर पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जो बाकी लोग हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इन इनके इनकी जो लड़ाइयाँ हैं ना बेसिकली ये पूरे कौम की लड़ाइयाँ बना देते हैं। अगर इमरान खान साहब पावर में नहीं आए तो ये पूरे मुल्क का मसला बना देंगे कि मैं पावर में क्यों नहीं हूँ। अगर किसी एक को सज़ा मिल रही है तो पूरे मुल्क के लिए मसला बना देगा कि ये जी आपको सज़ा मिल रही है। तो ये अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे मुल्क के प्रॉब्लम्स बना देते हैं। सो ये एक मुझे जो अभी ये जो डील्स हुई हैं सऊदी अरब के साथ और हमारी कैबिनेट ने उसके ऊपर ठप्पा और मोहर लगाई है। डील के ऊपर कैबिनेट का ठप्पा है। यानी कि सारे पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अनइलेक्टेड भी जो वहाँ पे 27 इलेक्टेड मेरा ख्याल है मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और बाकी एडवाइजर्स और मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ उन्होंने किस चीज़ पे साइन किए हैं, मोहरें लगाई हैं कि हाँ, हम 72 घंटे के अंदर पैसे दे देंगे आपको।
دینے چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں دینے چاہیے، obviously جہاں سے قرضہ لیا ہے پیسہ واپس کرنا چاہیے، بٹ the point which we must look very carefully وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کس طرح آئے روز ہم سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ جب ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم جا کے وہاں پہ سعودیوں سے جا کے پیسے مانگیں گے اور پیسے دیں گے، تو مجھے بتائیں کل کو وہ کشمیر پہ ہماری کیا سنیں گے؟ کل کو وہ ہمارے اور معاملات میں کیا سنیں گے؟ اور ہمارا پرائم منسٹر یہاں سے چاہتا ہے کہ میں جدہ گیا، میں نے وہاں ادھر ریاض گیا، میں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ میں آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرا دوں، اور ساتھ ہی پیسے مانگ لیے ان سے۔ اور جب جاتے آپ اپنے لیوریج کا استعمال کر رہے ہیں کہ میں تو وہاں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، میں نے تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرا سکتا ہے۔ جب بھی گئے ہیں یہ پیسے لے کے آ گئے ہیں، ابھی بھی عمران خان صاحب گئے تھے، وہ اپنے گرین انیشیٹو تھا محمد بن سلمان کا، اور ساتھ ہی $4.2 بلین کا جو ہے نا وہ یہ لون لے کے آ گئے۔ اینی ہو، ٹھیک ہے ممالک لون لیتے ہیں لیکن دینے کا بھی پلان کریں اور یہ مانگنا بند کریں۔ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری سیریس کرائسس، اور اس کے لیے ساری پولیٹیکل کلاس کو سوچنا، یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ ایک جماعت اتنی جوگی نہیں ہوتی، یہ ملک کا کام ہے، اور ملک کے لیے سب بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ادروائز اٹس گوئنگ ٹو بی یہ بالکل صحیح عمران خان صاحب نے کہا ہے، نیشنل، میرے خیال ہے بڑی دیر بعد انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نیشنل سیکورٹی کرائسس۔ تھینک یو ویری مچ۔